सी मैन, टीनेज ईयर्स एक मैन की और या फीमेल की लाइफ का एक ऐसा पीरियड होता है जिस टाइम अगर वो उसकी लाइफ को मेक या ब्रेक कर सकता है। मान लो तुम किसी एक पर्सन का एग्जांपल लो, तुम उसे बोलते हो कि तुझे ये स्किल सीखना है या तुझे ये काम करना है, इसमें तू इतने 20 साल काम करेगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा। बट अगर मैं बोलूँ कि अगर वही बंदा अपना ये काम को प्यूबर्टी के टाइम पे करता तो वो 5 साल में कर देता। अब ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्यूबर्टी के टाइम तुम्हारा माइंड डेवलप हो रहा होता है, तुम्हारा जो माइंड है ना उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी हाई होती है। व्हाट इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी? ये तुम्हारे दिमाग की वो एबिलिटी देती है कि तुम किसी भी काम को जल्दी से जल्दी सीख सकते हो। इस टाइम में तुम दुनिया की सबसे टफेस्ट वर्क सीख सकते हो, सबसे टफेस्ट लैंग्वेज सीख सकते हो, बिकॉज तुम्हारा जो ब्रेन होता है वो मेलेबल होता है, वो किसी भी चीज़ में ढल सकता है। इस यही वो एज होती है जिसमें ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पील जो लोग होते हैं वो बनते हैं, क्योंकि इस टाइम में अगर जो बंदा जो सीख गया वो सीख जाता है। और तुम्हें यही लगता होगा ना, तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी जो लाइफ की मोस्ट ऑफ द जो यादगार मेमोरीज रहती है ना वो भी प्यूबर्टी की एज की रहती है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन इस टाइम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा तरीके से बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहा होता है, हर एक चीज़ को देख रहा होता है, नोटिस कर रहा होता है, और इस टाइम जो तुम करते हो उसका इफेक्ट तुम्हारी पूरी लाइफ में जाता है। सो मेक श्योर तुम अपने टीनेज ईयर्स को यूटिलाइज कर रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हो जो तुम्हारी पूरी लाइफ टाइम चलने वाली है। बिकॉज तुम सोचते हो कि मैं टीनेज ईयर्स कुछ भी नहीं करता हूँ, मेरे पास 21 से 30 की उम्र है उसमें मैं कर लूँ, बट नहीं, तुम्हारी सबसे क्रूशियल एज ये प्यूबर्टी एज ही है। और तुम्हें मेरी बात क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि मैं एक टीनेजर हूँ, मैं भी अभी टीनेजर ही हूँ, और ये जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ मैंने खुद की लाइफ में अप्लाई की और मेरे को इंसेंट लेवल ऑफ बेनिफिट्स मिले। फर्स्ट नंबर की जो पॉइंट आता है वो आता है माउथ ब्रीथिंग। माउथ ब्रीदिंग ऑफ करनी है और माउथ ब्रीदिंग चालू करनी है। अब तुम्हें पता होगा हाँ माउथ ब्रीदिंग नहीं करनी रहती, बट तुम्हें ये नहीं पता कि तुम अनकॉन्शियसली माउथ ब्रीदिंग ही करते हो। तुम रात में जगते हो और तुम्हारा रात में मुंह खुला रहता है, तुम माउथ ब्रीदिंग कर रहे हो तो रात में, बट तुम्हें लगता है कि तुम माउथ ब्रीदिंग तो कर ही नहीं रहे हो। और माउथ ब्रीदिंग इतनी खतरनाक चीज़ है ना, अगर तुम्हें किसी की लाइफ बर्बाद करनी है ना, तुम्हें उस पर कोई हमला करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस उसकी माउथ ब्रीदिंग करा देनी है। उसके लुक्स इतने खतरनाक तरीके से डेटोरिएट हो जाएंगे, इतने बर्बाद हो जाएगा कि मतलब तुम उसे पहचान भी नहीं पाओगे, इतने खतरनाक उसके लुक्स खराब होंगे। और प्यूबर्टी में सबसे ज़्यादा होता है। प्यूबर्टी में जैसा तुम्हारा चेहरा बन गया वही पूरी उम्र तुम्हारा रहने वाला है। तो मेक श्योर तुम माउथ ब्रीदिंग नहीं कर रहे हो, नोज ब्रीदिंग कर रहे हो, बिकॉज जब तुम माउथ ब्रीदिंग करते हो तुम्हारा फेस डाउनवर्ड ग्रो होने लग जाता है, तुम्हारे मुंह से जर्म्स जाते हैं, बैक्टीरिया जाते हैं, क्योंकि माउथ में कोई फिल्टर नहीं लगा रहता, नोज में फिल्टर लगा रहता है जो क्लीन कर देता है। इससे क्या होता है, तुम्हें इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरिया, वायरस ये लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे तुम्हारी इम्यूनिटी घट जाती है। और इम्यूनिटी घटने मतलब तुम ज़्यादा बीमार हो गए और तुम्हारा लाइफ स्पैन कम हो जाता है। मतलब माउथ ब्रीदिंग बेस्ट तुम्हारे लुक्स को ही नहीं, तुम्हारी हेल्थ को, तुम्हारी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर रही है। एंड अगर तुम्हें लगता है कि मैं माउथ ब्रीदिंग नहीं करता हूँ बट मैं रात में करता हूँ, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? तुम अपने मुंह पे एक टेप चिपका के सो सकते हो। लिटरली मैंने अपने हॉस्टल ईयर्स में जब मैं माउथ से सांस लेता था, मैं चाह कर भी मुंह से मतलब नाक से सांस नहीं ले पाता, तब मैं मुंह पे टेप चिपका के सोता था। लोग बोलते थे ये क्या कर रहा है, टेप को चिपका रहा है मुंह पे, बट मुझे पता था कि इसने मेरे को अब कितना बेनिफिट दिया। अब मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती टेप की, अब मेरा माउथ क्लोज ही रहता है, मेरी जो टंग है वो रूफ ऑफ द पैलेट पे ही लाई करती है, तो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर मेरी टंग नीचे आ जाती है तो मेरी नींद तुरंत खुल जाती है और मैं वापस अपनी टंग को सेट करता हूँ, मुंह बंद करता हूँ एंड नोज ब्रीदिंग चालू कर देता हूँ। और लिटरली इसने मेरे लुक्स को डेटोरिएट खराब होने से बचा लिया, वरना अभी मैं कुछ ऐसा दिख रहा होता, ऐसा दिख रहा होता। तो मेक श्योर तुम तो बुरा नहीं दिखना चाहते हो। पर की जो पॉइंट आता है वो आता है न्यू स्किल्स को नहीं सीखना। जैसे कि मैंने बताया कि इस टाइम पे प्यूबर्टी एज में तुम्हारी न्यूरोप्लास्टिसिटी हाई होती है, इसका मतलब दो तुम इस टाइम पे सीखोगे वो तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे। फर्स्ट ऑफ पॉइंट जल्दी सीख जाओगे, और जल्दी सीख गए मतलब तुम उसमें मास्टर हो जाओगे। एंड यू नो अगर तुम किसी स्किल में मास्टर हो ना, तो तुम्हें कोई किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लोग तुम्हारे पास आएंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम एक टॉप क्लास एडिटर हो, तुम अपनी प्यूबर्टी के एज में या फिर अपने टीनेज ईयर्स में इतनी एडिटिंग करते हो कि तुम एडिटिंग के हर एक टेक्टिक्स स्ट्रेटेजी समझ जाते हो, तो पीपल तुम्हें आगे रह के हायर करेंगे कि भाई आजा हमारे यूट्यूब चैनल की एडिटिंग कर दे, हमारे लिए मार्केटिंग के लिए एडिटिंग कर दे, बिकॉज उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, तो उन्हें तुम्हारा स्किल चाहिए और उसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे। सो मेक श्योर तुम इस प्यूबर्टी की एज में कोई ऐसा स्किल डेवलप कर रहे हो जो तुम्हें आगे जाके बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दे। वो थंबनेल डिज़ाइनिंग हो सकता है, एडिटिंग हो सकता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकता है, या फिर ये यूट्यूब स्पीकिंग स्किल्स हो सकते हैं, जो कि आजकल पूरे सोशल मीडिया पे चले हुए हैं। बिना स्पीकिंग स्किल्स के तुम इस सोशल मीडिया पे डोमिनेट नहीं कर सकते। एंड तुम ये ज़रूर याद रखना कि एआई का टाइम आ चुका है, एआई आ चुकी है। अब तुम आसपास देखते हो कि जो तुम्हारे जो काम तुम सोचते हो ना कि मैं ये कर लूँगा, मैं कर लूँगा, वो सारी एआई रिप्लेस कर रही है। बट जो जो स्किल वाले काम रहते हैं ना, डॉक्टर जो स्किल रहता है पर्टिकुलरली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ
कि डॉक्टर वाले काम जो स्किल बेस्ड काम रहते हैं इन्हें एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी, भले ही एआई एडिट कर सकता है, बट एडिटिंग में भी साइकोलॉजी लगती है, एक इमोशन लगता है, वो एआई कभी अपने हिसाब से नहीं लग सकता। थाउजेंड ऑफ लैंग्वेज रहती है, थाउजेंड ऑफ इमोशन रहते हैं जो एक ह्यूमन ही फील कर सकता है और ह्यूमन ही दिखा सकता है। सो भले एआई एडिट कर देगी, बट ह्यूमन को इसे अल्टर करना पड़ेगा और एडिट करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग की नीड के और क्या नीड है। सो मेक श्योर तुम स्किल सीख रहे हो, और अगर तुम नहीं सीख रहे हो शायद तुम सोच रहे हो कि मैं आगे सीख लूँगा, तो आगे कभी नहीं सीख पाओगे क्योंकि आगे एआई बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। 8 नंबर का पॉइंट आता है वेरी क्रूशियल, अपनी फिटनेस पे वर्क नहीं करना। सी मैन, तुम मॉडर्न मैंस को देखो, अभी तो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी फैल चुकी है हेल्थ को लेके, फिटनेस को लेके, जिम्स को लेकर, जिम कल्चर को लेके। सो बंदे जिम जाते हैं, पर मोस्ट ऑफ द जो बंदे हैं जो कि इस चीज़ को बेकार समझते हैं वो जिम नहीं जा रहे, अपनी हेल्थ पे वर्क नहीं कर रहे। और तुम अपने ईयर्स के, टीनेज ईयर्स के बाद के जो 19, 20, 21, 22 के बंदों को देखते हो, टीनेज ईयर्स में तो वो सब सही रहते हैं, मस्कुलर रहते हैं, स्लिम रहते हैं, सब कुछ ठीक रहता है। बट तुम नोटिस करते हो कि जैसे ही वो कॉलेज के बाद निकलते हैं उनका इतना बड़ा पेट आ चुका होता है, उनकी हेल्थ डिटोरिएट हो जाती, खत्म हो जाती बिल्कुल, मतलब वो एकदम बूढ़े लगने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी फिटनेस पे वर्क नहीं किया। क्योंकि तुम्हारा जो जो एज का क्राइटेरिया है, तुम्हारी बॉडी कैसे काम करती है, तुम्हारी बॉडी 18 की उम्र है मान लो, यहाँ तक ऐसे पीक पे रहती है तुम्हारी 18, 19, 20 तक, और तुम्हारी हेल्थ अब गिरने लग जाती है धीरे धीरे करके। इस टाइम तुम्हें ज़रूरी रहता है कि तुम अपनी फिटनेस पे वर्क कर रहे हो। और देखो, जो बंदा अपनी फिटनेस पे वर्क कर रहा है वो लिटरली जो टॉप 20% मेल होते हैं ना, वो तुम्हारी 80% वुमेन को ले जाएंगे। नॉट ओनली दैट 80% वुमेन, बल्कि तुम्हारी 80% अपॉर्चुनिटीज़ को भी ले जाएंगे। मान लो तुम 2 लोग जाते हो, एक वो जो अच्छा खासा फिट है, अच्छा खासा दिखता है, अच्छे खासे उसे स्किल आते हैं, एक तुम जाते हो जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना अच्छा दिखते हो, ना अच्छा स्किल है, ना अच्छी फिटनेस है। तुम्हें क्या लगता है वो जॉब में तुम्हें किसको रिक्रूट करेंगे या किसको हायर करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, उस बंदे को जिसके पास स्किल है, जो अच्छा दिखता है, जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल है, उसको ही हायर करेंगे। सो समझो, 20% मेल नॉट ओनली थीफ योर 80% ऑफ वुमेन, बट तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज़, तुम्हारा पैसा, मतलब जो तुम्हें मिलने चाहिए था वो ले जाते हैं, बिकॉज उन्होंने स्किल डेवलप कर ली, उन्होंने फिटनेस डेवलप कर ली। तो मेक श्योर तुम अपने टीनेज ईयर्स को हद से ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। हद से ज़्यादा अति बुरी होती है, बट तुम्हें अपने टीनेज ईयर्स का जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो। मैं भी एक टीनेजर हूँ, मैं भी अपने टीनेज ईयर का हद से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा हूँ, जितना हो सकता है, जितना मैं इस बॉडी से फ़ायदा निकलवा सकता हूँ कि इस टाइम में मैं निकलवा रहा हूँ। और तुम नहीं निकलवा रहे हो, इसका मतलब तुम अपना नुकसान कर रहे हो। सो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू मिली और तुम भी टीनेजर हो तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना और एक स्किल ज़रूर सीखना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।